तो एक बेसिक सवाल जो हमारे मन में आता है वो ये कि पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। और इसका जवाब भी बहुत ही सिंपल है। देखो, वैसे इन्वेस्ट करने के बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन आज हम कुछ अलग चीज़ों पर फोकस करने वाले हैं और उसे समझने के लिए हमें एक साइकिल समझनी होगी। हम इंडियन सेविंग में पीछे नहीं है, हम पीछे हैं तो इन्वेस्टमेंट में। और हम इन्वेस्टमेंट में इसलिए पीछे हैं क्योंकि फाइनेंशियल अवेयरनेस इंडिया में उतना कुछ खास नहीं रहा है। हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में कहीं पर भी नहीं सिखाया जाता, ना स्कूल कॉलेजेस में ना घर पे। देखो, आप अगर अपना घर भी चला रहे हो तो उसमें मनी मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। हम जितनी भी कई सारी चीजें करते हैं उनमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन हमें मनी मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट इनके बारे में सिखाया ही नहीं जाता। तो इन्वेस्टमेंट को पूरी तरह समझने के लिए हमें एक साइकिल को समझना होगा। हम देखते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग पैसा सेव तो करते हैं पर वो इन्वेस्ट नहीं करते, घर में ही रखते हैं। पैसा घर में रखने की वजह से वो पैसा इकोनॉमी में फ्लो नहीं होता, जिससे ना आपका पैसा बढ़ता है ना ही इकोनॉमी को आपके पैसे का कुछ फायदा होता है। तो अगर आपको अपने पैसों को बढ़ाना है तो आपको अपने पैसों को काम पर लगाना होगा। तो जब आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करते हो या स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हो तब आपका पैसा इकोनॉमी में फ्लो होने लगता है और आपके पैसों से उन कंपनीज को अपना काम बढ़ाने के लिए, अपना बिजनेस एक्सपांड करने के लिए पैसा मिलता है, जिससे कंपनीज अपना काम बढ़ाने लगती है, ज्यादा प्रोडक्शन करने लगती है, जिसका फायदा कंट्री को होता है, जिससे कंट्री का जीडीपी बढ़ने में मदद होती है। कंपनी जब अपना ऑपरेशन एक्सपांड करती है, अपना काम बढ़ाती है, तब लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है। तो कंपनी के बढ़ने से जिन लोगों को जॉब मिली है उन्हें सैलरीज मिलती है, तो उस सैलरी में से कुछ हिस्सा वो एम्प्लॉयज किसी कंपनी में या स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं, तो अगेन वो पैसा भी इकोनॉमी में फ्लो होने लगता है, जिससे और ज्यादा कंपनीज को पैसा मिलता है और अपना बिजनेस बढ़ाने में मदद होती है। तो ये एक साइकिल है जिसे समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन्वेस्ट करने से ना सिर्फ आपको बल्कि कंट्री को भी फायदा मिलता है, इकोनॉमी ग्रो होने में हेल्प होती है। सिमिलरली, जब आप एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट करते हो तो वो पैसा बैंक्स के पास जमा होता है, फिर बैंक्स उस पैसों को किसी बिजनेस को लोन देने के लिए यूज करती है, तो उससे भी आपका पैसा इकोनॉमी में फ्लो होने में मदद होती है और इकोनॉमी को उसका फायदा मिलता है। तो चाहे आप अपना पैसा बैंक में डालिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करिए या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, लेकिन कहीं ना कहीं अपने पैसों को आप काम पर लगाइए, उसे घर में मत रखिए। अगर आप अपना पैसा घर में रखोगे तो इन्फ्लेशन की वजह से उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, ना आपको उसका फायदा मिलेगा ना हमारे देश को। अगर आपको इन्फ्लेशन क्या होता है ये पता नहीं है तो आपको बता दूं कि अगर आपके पास आज 1000 रुपीज है तो उस 1000 रुपीज की वैल्यू एक साल बाद उतनी नहीं रहेगी जितनी आज है, यानी उसकी वैल्यू एक साल बाद कम हो जाएगी। अगर आप 5 साल बाद बात करोगे तो 5 साल बाद और कम हो जाएगी, 10 साल बाद और कम हो जाएगी। जैसे कि हम कई बार हमारे दादा दादी या नाना नानी को ये कहते सुनते हैं, हमारे जमाने में तो ये चीज बस 10 रुपए की ही मिलती थी और अब देखो इसकी प्राइस कितनी बढ़ गई है। तो इन शॉर्ट ये इन्फ्लेशन इफेक्ट है। अगर आप अपने पैसों को इन्वेस्ट नहीं करोगे, काम पर नहीं लगाओगे और घर पे ही रखोगे तो उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी, जिसका ना आपको फायदा होगा ना हमारे देश को। तो इन्वेस्टमेंट करते समय आपको ये देखना होगा कि आपको जो रिटर्न्स मिल रहे हैं वो इन्फ्लेशन से कम है या ज्यादा। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इन्वेस्टमेंट करने के लिए नेक्स्ट चीज जो आती है वो होती है फ्यूचर प्लानिंग, यानी जब तक आप काम कर रहे हो तब तक ठीक है, लेकिन जैसे आप काम करना बंद कर दोगे तो फिर पैसा कहाँ से आएगा। तो उसके लिए आपको फ्यूचर प्लानिंग और रिटायरमेंट प्लानिंग करनी पड़ेगी, ताकि जब आप काम करना बंद कर दोगे तब भी आपके पास पैसा बना रहे और पैसा आता रहे। साथ ही अमीर बनने के लिए, अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए भी आपको इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। तो इन्वेस्टमेंट एक टू वे गेम है, जिससे ना सिर्फ आपको बल्कि कंट्री को भी बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ इन्वेस्टमेंट स्ट्रीम्स के बारे में बात करेंगे, यानी वो कौन कौन से इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हैं जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कौन सा तरीका आपको सुटेबल हो सकता है और कौन सा नहीं। इन सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई। पिछले कुछ टाइम से इंडिया काफी तेजी से ग्रो हो रहा है, इसलिए इंडिया को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज भी कहा जाने लगा है। आने वाले कुछ सालों में इंडिया की ग्रोथ काफी अच्छी होने वाली है और इसके पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि यंग पॉपुलेशन, बहुत सारे स्टार्टअप्स आगे आ रहे हैं। आजकल बहुत सारे स्टार्टअप्स नई नई इनोवेटिव चीजें कर रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं और अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, जिससे इकोनॉमी को काफी फायदा मिल रहा है। साथ ही वो लोगों के लिए कई सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी ला रहे हैं। इंडिया के पास बहुत सारी यंग पॉपुलेशन है, जो कि आने वाले सालों में इंडिया के लिए एक पॉजिटिव साइड रहेगी। पिछले कुछ सालों में इंडिया बस आईटी और सर्विसेज सेक्टर में आगे था, लेकिन अब धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी ऊपर आ रहा है और बहुत सारी फॉरेन कंपनीज इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप तैयार करने की कोशिश कर रही है और कुछ कंपनीज ने तो सेटअप कर भी लिया है। तो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफी बढ़ने वाला है। तो इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आपको जरूर ट्रैक करना चाहिए और देखना चाहिए कि इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। वो अपॉर्चुनिटीज इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी हो सकती है और बिजनेस के हिसाब से भी हो सकती है। और इंडिया की चल रही ग्रोथ को देखकर बहुत सारी फॉरेन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है।
जैसे कि आप देख सकते हैं अलीबाबा और सॉफ्टबैंक बहुत हेवीली इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। साथ ही बहुत सारी यूएस की प्राइवेट इक्विटी फर्म्स है, वेंचर कैपिटल्स है जो इंडिया में हेवीली इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हम इंडियंस को भी इन अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना होगा और इन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाना होगा, क्योंकि आप कह सकते हैं कि इंडिया फिलहाल एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर आ गया है जहां से चेंजेस होने शुरू हो गए हैं। तो आप इन्वेस्टमेंट करके इन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकते हो। वो इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप्स में भी हो सकती है और स्टॉक मार्केट में भी हो सकती है। तो फिलहाल हमने ये जो कोर्स बनाया है वो स्पेशली बिगिनर्स के लिए बनाया है जो स्टॉक मार्केट को शुरुआत से सीखना चाहते हैं। मिस्टर वॉरेन बफेट, जो कि फिलहाल दुनिया के 3rd रिचेस्ट पर्सन है, उन्होंने 11 साल की उम्र में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया था। 11 साल की उम्र में उन्होंने सिटी सर्विस नाम की कंपनी के 6 शेयर्स खरीदे थे। ऐसा नहीं कि पहली इन्वेस्टमेंट से उन्हें सक्सेस मिला, बट धीरे धीरे अपनी गलतियों से वो सीखते चले गए और आगे चलकर एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स बन गए। सिमिलरली मिस्टर कार्लोस स्लिम हेलू, जो कि दुनिया के 5वें रिचेस्ट पर्सन है, उन्होंने 11 साल की उम्र में गवर्नमेंट सेविंग बॉन्ड में इन्वेस्ट करना शुरू किया था और 12 साल की उम्र में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया था। तो बहुत कम उम्र में ही इन्वेस्टमेंट शुरू करके पहले तो उन्हें कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब पता चला और उसका महत्व भी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे ये किसी व्यक्ति को बहुत अमीर बना सकता है। मिस्टर वॉरेन बफेट और मिस्टर कार्लोस स्लिम हेलू, इन दोनों ने भी बहुत ही कम उम्र में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी और इन्वेस्टमेंट का रूल भी यही कहता है कि जितने जल्दी आप शुरू करोगे उतना बेहतर, क्योंकि कंपाउंडिंग को अपने फेवर में काम कराने के लिए कुछ टाइम पीरियड लगता है। उसके लिए बेहतर होगा कि आप जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट शुरू करें ताकि कंपाउंडिंग आपके फेवर में काम कर सके। ये जो कोर्स हमने बिगिनर्स के लिए बनाया है उसमें हमने कंपाउंडिंग को बहुत ही डिटेल में कवर किया है। उसमें हमने एक एग्जांपल की भी बात की है, जैसे कि सेंसेक्स ने पिछले 10 सालों में कंपाउंडेड सालाना 16% रिटर्न दिया है। तो अगर मान लेते कि आने वाले सालों में सेंसेक्स 15% कंपाउंडेड सालाना रिटर्न देता है तो आपके 1 लाख रुपए की अमाउंट 28 साल बाद 50 लाख रुपए हो जाएगी। यानी 1 लाख रुपए को 50 लाख रुपए बनने में 28 साल लगेंगे और फिर उसके बाद और 50 लाख उसमें जुड़ने में सिर्फ 5 साल लगेंगे। यानी 33 साल बाद आपकी अमाउंट 1 करोड़ हो जाएगी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। आपको जो भी रिटर्न्स मिलेंगे उस पर आपको रिटर्न्स मिलेंगे। कंपाउंडिंग के लिए जरूरी है कि आपकी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, तभी कंपाउंडिंग काम कर पाएगी। इन्वेस्टिंग को और डिटेल में समझने के लिए आपको एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम को भी समझना पड़ेगा। हमें जो सैलरी मिलती है वो हमारी एक्टिव इनकम होती है, यानी जितना हम काम करेंगे उसके बदले में हमें पैसा मिलेगा। अगर हम काम करना बंद कर देंगे तो पैसा आना बंद हो जाएगा। वही पैसिव इनकम वो इनकम होती है जिसके लिए हमें काम नहीं करना होता, जैसे कि आपने अपने पैसे इन्वेस्ट कर लिए ना, उस इन्वेस्टमेंट पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वो आपके लिए पैसिव इनकम रहेगी। तो आप सिर्फ एक्टिव इनकम पर डिपेंड नहीं रह सकते। मिस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं कि इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई। यानी वो कहते हैं कि आपको ऐसे रास्ते ढूंढने होंगे जिससे आप जब सो रहे होते हो तब भी पैसा आपके लिए काम कर रहा होता है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको मरते दम तक काम करना पड़ेगा। तो आपका मेन काम ये है कि एक्टिव इनकम को सेव करके उसे पैसिव इनकम में कन्वर्ट करना। यानी मिस्टर वॉरेन बफेट शुरुआत में कोक के कैंस बेचकर या फिर कई सारे अलग अलग छोटे मोटे काम करके पैसा कमाते थे। यानी वो छोटा मोटा कोई काम करके एक्टिव इनकम कमाते थे और फिर उस पैसों में से कुछ पैसे सेव करके उन्हें इन्वेस्ट करते थे। यानी उस एक्टिव इनकम को वो पैसिव इनकम में कन्वर्ट करते थे। तो आपकी भी ये कोशिश होनी चाहिए कि जो भी एक्टिव इनकम आप कमाते हो उसे आप पैसिव इनकम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। इंडिया में फिलहाल बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है जिनका इस्तेमाल करके आप काफी अच्छे सारे रिटर्न्स कमा सकते हो। साथ ही कंपाउंडिंग को अपने फेवर में काम करा के आप बहुत अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हो। अगर आपको बहुत ही ज्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप एफडी या गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसके लिए आपको काफी सारी